दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छी और निरक्षी में मैं डेरिवेशन लेकर आया हूं। कक्षा 10 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले हमने पढ़ाया और ये चैप्टर 1 का फिजिक्स का टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्ट माना गया है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनती है। इनमें हम एक सूत्र का निगमन करेंगे और उस सूत्र को हम लास्ट में क्या करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सवाल लगाने के लिए आपको मालूम है सिर्फ सूत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमारा यूपी बोर्ड में डेरिवेशन आ जाता है तो बच्चे वहाँ से प्रॉब्लम होता है कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है जितने बच्चे हमारे रेगुलर हैं, जो पढ़ रहे हैं, भले कम बच्चे हैं लेकिन रेगुलर पढ़ने ही वाले हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो निवेदन है कि कापी कलम लेकर बैठ जाएं और उसको एक एक करके नोट करें समझते हुए। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंग्लिश है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इसकी अंग्रेजी है तो जरूरी नहीं है आपको अंग्रेजी यहाँ समझना, फिर भी आपको अंग्रेजी नॉर्मलाइज में ध्यान में रखना है क्योंकि आप समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है कॉमन है और हर जगह यूज किया जाता है। तो फाइनली यहाँ हम पहले इसका दो स्थिति होती है, एक होती है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में और दूसरा होता मतलब निरक्षी या तो अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ अच्छी और अनुदैर्ध्य दोनों एक ही नाम होता है, वहाँ निरक्षी आ जाएगी और अनुप्रस्थ हो जाएगा। तो इनमें मैं दोनों नहीं, सिर्फ एक पहले बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा डिफिनीशन है, माने कि डिफिनीशन बड़ा डेरिवेशन है। आपको एक बार में लगभग में पूरा ही बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हमने एक ही लिखा। आइए देखते हैं पहली पॉइंट हम करेंगे क्या। हम इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम पहले इसमें विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। विद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ बना लिया इसको। तो यहाँ मान लेते हैं माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ये बी पर है, ये मान लेते हैं ए पर है, और कुछ दूरी पर मान लेते हैं बिंदु पी है, और कुछ दूरी पर मान लेते हैं आपकी ये है। तो हमको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओनली हमको यहाँ ज्ञात करनी है, टोटल यहीं ज्ञात करना, बिंदु पी पर ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इधर ई पे ज्ञात करना, तो मान लेते हैं ये आपकी E1 है और ये आपकी मान लेते हैं E2 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है बाहर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर है। अच्छा, आपको ये बताते हैं, आप पढ़ के आए हैं कि इनका जो टोटल दूरी होता है 2L होती है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव यही है। मान लेते हैं ये K पराविद्युतांक में रखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी थोड़ा देख लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, इसको और थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको यहाँ से ले लीजिए, दूरी मान लेते हैं आपकी ये स्मॉल r है, यहाँ तक की कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो मैं अगर यहाँ से निकालूंगा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर मैं दूरी निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, ये पूरा r है, r में से ये l घटा देंगे। देखो ये भी इतना l है और ये भी इतना l है, तो l घटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। कंसेप्ट समझे, क्लियर हुआ है? यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए अभी एक हमारा निकालना है यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की l और ये यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी r प्लस l जो है ये यहाँ से यहाँ तक की पहले दूरी। अगर आपका ग्राफ बन गया तो 100% श्योर है कि डेरिवेशन में बहुत आराम रहेगा। अगर ग्राफ में ये गलत लिख लेंगे, कहीं दूसरा तीसरा लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो समझे पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने वैल्यू कैसे कैसे रखा यहाँ। तो इस कंडीशन पर आपको मालूम है कि दो आवेश है, एक बिंदु ए पर है, बी पर है। और अगर मैं पूछूं प्लस क्यू आवेश के कारण बल कहाँ लग रहा है, बाहर क्यों लग रहा है, अर्थात E1 है। ऐसे माइनस क्यू के कारण जो लग रहा है, अंदर क्यों लग रहा है। तो यहीं से आपको समझना है कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसेप्ट समझें तो कौन सा है, E1 है। तो E1 बराबर कल बताए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या था, 1/4πε0 के क्यू अपान r स्क्वायर। लेकिन आपका r इसमें ये वाला है, छोटा वाला है, ये वाला तो कितना लेंगे, r माइनस l का स्क्वायर। तो यहाँ ये भी लिख लेना, इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, a से, माने P से ए की ओर है,
ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे, रुक जाए, इधर डायरेक्शन ये है ना, ठीक है, ए से पी की ओर है, पी की ओर है, कंसेप्ट समझे। अब ऐसे माइनस क्यू के कारण लेंगे, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कंसेप्ट समझे। तो यहाँ आ जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपान, अब ये देखिए माइनस क्यू के कारण जो है ये यहाँ से लेंगे यहाँ तक कि कितना है, ऊपर है, कितना है, R+L का स्क्वायर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है कहाँ है, P से B की ओर है, क्योंकि इधर जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, P से B की ओर। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा, आपको परिणामी बिंदु P पर ही निकालना है, तो यहाँ लिखना है अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। कंसेप्ट समझे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों सदिश है, तो सदिश का ऐसा ही परिणामी निकालेंगे, यहाँ बीच पर निकाल रहे हैं। अब इस कंडीशन पर हमको पूरा वैल्यू रखना है। वैल्यू क्या, यहाँ देखो दिख रहा है, तो यहाँ लिखते हैं E बराबर E1 कितना है, देख लीजिए, 1/4πε0 के Q अपान R-L का स्क्वायर, फिर माइनस E2 कितना है, 1/4πε0 के Q अपान R+L का स्क्वायर। इसका नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अच्छे, इनमें देखो क्या क्या कॉमन है, Q पूरा कॉमन है और ये वाला भाग कॉमन है, तो यहाँ लिखते हैं E बराबर, तो Q बाहर ले लीजिए और 1/4πε0 के, जब कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा, 1/R-L का स्क्वायर, फिर माइनस 1/R+L का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कंसेप्ट समझे। E बराबर Q/4πε0 के, अब लघुत्तम लेना आता है, R+L का स्क्वायर माइनस R-L का स्क्वायर, नीचे R-L का स्क्वायर, R+L का स्क्वायर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपको एक फार्मूला याद है, यदि एक पावर n गुणते बिग पावर n, तो AB का पावर n पढ़े हैं, तो ऐसा नीचे दिख रहा है। चलिए, इसका मतलब E बराबर Q/4πε0 के, कंसेप्ट क्लियर करें। ऊपर देखो A+B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, हाँ तो नीचे बन रहा है लेकिन गुणा में है, ठीक है। कंसेप्ट समझे। देखिए मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ। अब इसका A+B का होल स्क्वायर गुणा करेंगे, बहुत बड़ा पद हो जाएगा, ढेर सारा, और यही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जैसे करें वैसे दिमाग लगाना है अपना, ये मैथ वाला दिमाग यहाँ कम लगेगा। तो A स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL 2AB, बोलना नहीं है, सुनना है, ठीक है। माइनस R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये B लिखा जाता है, सॉरी यहाँ हो जाता है L स्क्वायर माइनस 2RL। नीचे देखो यहाँ लिख सकते हैं R-L, फिर R+L, ये पूरे के घात में 2 लिख सकते हैं। अभी ये फार्मूला लगा, तो यहाँ जाएगी E बराबर Q/4πε0 के, तो यहाँ देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, गुणा करेंगे माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, तो यहाँ से ये दोनों लोग कट गए। नीचे ये देखो एक क्वेश्चन प्लस B, एक क्वेश्चन माइनस B, तो हो गया आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो E बराबर Q/4πε0 के, यहाँ 2 और 2 4 हो गया RL, नीचे आपकी हो गई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको मालूम है E बराबर 1/4πε0 के, अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R लिख सकते हैं। 4 को 2 बार तोड़ दो, 2 और 2 में, तो 2QL एक बार लिख दीजिए और R बचा 2R।
नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि P बराबर होता है 2QL, तो E बराबर क्या मिल गया 1/4πε0 के, यह आ जाएगा P इंटू 2R और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ लिखना चूंकि R इज ग्रेटर देन L, मतलब L से बहुत ज़्यादा R अधिक है, इसलिए L का मान नगण्य होगा। L का मान नगण्य का मतलब न के बराबर, नगण्य होगा, इसका न के बराबर। तो L बराबर कितना रखेंगे 0, यहाँ कर दे रहे हैं, तो यहाँ से कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, और यहाँ जाएगी P इंटू 2R, और यहाँ हो जाएगी R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4πε0 के 2P इंटू R बटे ये हो जाएगी कितना R पावर 4, तो एक R कट गया, तो E बराबर कितना आ गया 1/4πε0 के 2P/R³। यही फार्मूला आया, कहाँ से आया देख लो। अच्छा ध्यान देना थोड़ी सी। अब अगर मान लेते हैं y या निर्वात है, तो इसके लिए आपको सबको मालूम k बराबर 1 हो जाती है, तो फार्मूला E बराबर 1/4πε0 के, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है इधर लिख दे रहे हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, ये हट जाएगा, हो जाएगा आपका 2P/R³। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा मान लेते हैं इसको कांस्टेंट माने, नोट में इसको लिखना कि ये सब कांस्टेंट है, E प्रोपोर्शनल 1/R³। ये ऐसा इसलिए करे क्योंकि इंडियन एयर फोर्स में ये क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा था कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के अनुक्रमानुपाती होता, संबंध होता है, तो ऐसे लिखा था। एक तो ये लिखा था, 3 ठे गलत लिखा था, एक में R पावर 4 कर दिया था, एक में R पावर 2 किया था, एक में R सिर्फ लिखा था नीचे। तो जो बच्चे पढ़े तो वही कर पाए थे। इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन यही आ गया था कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में या अक्षीय स्थिति में ये त्रिज्या के निर्भर करता है, तो ऐसे ऑप्शन लिखा था। एक ये 3 गलत था, जिनमें से ये सही है। कोई दिक्कत? तो ये आपका अच्छी स्थिति में है। इसके बाद मैं निरक्षीय स्थिति का बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। देखिए ये हमारा दूसरा होने वाला है निरक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो आपका अक्षीय और अनुप्रस्थ कैसा लगा, अब उसी का हम यहाँ बनाने, इसका थोड़ा डायग्राम अलग होता है। तो कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं कि इनमें विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यहाँ ये देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, समझे बारीकी से इसको। थोड़ा इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ -Q है, यहाँ +Q है। अच्छा एक दूसरे से कितना रहते हैं ये लोग 2L पर। कंसेप्ट समझे? इसका एक लंबार्धक होता है, इसका लंबार्धक मतलब होता है एकदम बीचों बीच। लंबार्धक मतलब आधा लंब डालता है। इसको यहाँ से क्या कर देना है, मिला देना है। इसको यहाँ से क्या कर देना है, मिला देना है। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है। क्लियर हुआ? इसका ये मेन डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये पॉइंट आपकी क्या है, P है। समझें? तो आपकी इससे इसके बीच में दूरी अगर पूछा जाए कितना है, तो R है। ठीक है? यहाँ से यहाँ आपकी क्या है, L हो गया। ये यहाँ से आपकी L हो गया, यहाँ भी आपके ये क्या हुआ, L हुआ। कंसेप्ट समझे? अच्छा ये ध्यान देना है, अगर ये देखो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो ये कर्ण की तरह काम कर रहा है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √ में R² धन L²। ये मालूम है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ऐसे यह हुआ है, लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो कितना मिलेगा, यह कितना √ में R² धन L²। सारा ग्राफी का खेल होता है। अच्छा ध्यान देना है, +Q यहाँ मान लेते हैं A है, यहाँ मान लेते हैं B है। अगर मैं पूछूं B के कारण या Q के कारण लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये यहाँ है। इसका मतलब ये E1 है
और ये कौन सा है, E2 है, लेकिन ये परिणामी है E है। समझे यहाँ बारीकी से। यहाँ मान लेते थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा और यहाँ भी थीटा हो जाएगा। ये ग्राफ समझे, इसका लगने वाला बल यहाँ है और ये हमको मालूम है इसकी डायरेक्शन जो है बाहर होती है प्लस क्यू के कारण, अभी इसके पहले कर रहे थे ना। अच्छा, माइनस के कारण अंदर की ओर लग रहा था, तो माइनस क्यू के कारण कहाँ लग रहा, अंदर की ओर, वो E2 हो गया। परिणामी बल यहाँ E है, यहीं से खेल है। अब वही लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको बताएं E1 होगा, क्या होगा 1/4πε0 के, मान के परावर्तितांक में रखा गया तो क्या हो गया, तो Q/r² कितना है, r प्लस एल स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस एल स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन देख लीजिए कहाँ से, B से P की ओर। यहाँ लिखेंगे B से P की ओर, कंसेप्ट क्लियर करते हैं ऐसे। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कंसेप्ट समझे, तो यहाँ जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के, यहाँ जाएगी Q/√में r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या आ जाएगी 1/4πε0 के Q/, यहाँ जाएगी r² प्लस एल स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, माइनस क्यू वाला P से कहाँ है, A की ओर, यहाँ लिखेंगे P से A की ओर, कंसेप्ट समझे, डायरेक्शन है। अच्छा, इसमें ध्यान देना है, अगर मैं देखूँ परिणामी बल निकलेगा तो इसका परिणामी बल कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं है। जब इसका परिणामी बल यहाँ लिख लेते हैं, इसमें कुछ रीजन लिखना, ये हो गया इधर, इसको मिट देते हैं। तो इस कंडीशन पर कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि इनका परिणामी मान समान है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो यही लिखना है, यहाँ लिखिए चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि तीव्रताओं का मान, तीव्रताओं का मतलब E1 एंड E2 का मान समान है, परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा विपरीत का मतलब अलग अलग है। इसलिए E1 व E2 को AB के समांतर या AB के सापेक्ष लंबवत तथा समांतर घटकों में विभाजित करने पर प्राप्त निम्न है। कंसेप्ट समझे आप, यहाँ एक नया डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम ये कह रहा है कि इसको इस प्रकार सापेक्ष में कर देते हैं, इसको यहाँ हो गया आपकी P, यहाँ हो जाएगी E1 साइन थीटा, यहाँ आ जाएगी E2 साइन थीटा, कॉस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा E1 कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगी E2 कॉस थीटा। लेकिन ये जो मेन डायरेक्शन है ये परिणामी E है। तो यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि E1 वाला ये साइन वाला जो सिस्टम है ये विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, मान जुड़ेगा नहीं। लेकिन ये कॉस वाला जो है, कॉस वाला E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
इसीलिए कहना क्या है, यहाँ ये लिख लेना कि E1 साइन थीटा कामा E2 साइन थीटा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कंसेप्ट समझे। लेकिन ये क्या होगा, और लिखिए तथा E1 cos थीटा और या कामा लगा देते हैं, E2 cos थीटा एक ही और रहने के लिए या एक ही तरफ होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, या जुड़ जाएगी। ठीक है। इस कंडीशन पर क्या होगा, तब परिणामी बल E बराबर E1 cos थीटा, बातें नहीं, E2 cos थीटा। कंसेप्ट समझे। यहाँ साइन आपस में विपरीत था, वो निरस्त कर दिया, इसलिए ये एक ही साइड है, आपस में जुड़ जाएगा, तो परिणामी बल देखो दोनों को जोड़ दिए हैं। अब डेरिवेशन कहानी यहीं चालू होती है, थोड़ा खतरनाक है, बेस्ट भी है। यहाँ लिखते हैं E बराबर E1 कितना है 1/4πε0 के Q अपान अंडर रूट में नहीं है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है इंटू कॉस थीटा भी है, फिर प्लस 1/4πε0 के यहाँ भी आ जाएगी क्या Q कॉस थीटा अब बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोष्टक में। आइए इधर करते हैं, तो यहाँ जाएगी E बराबर, देखो क्या क्या कॉमन है, पूरा कॉमन है, Q अपान 4πε0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो क्या बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, अर्थात दोनों जुड़ गए। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे Q अपान 4πε0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा इंटू में कितना 2 कॉस थीटा। अब यहाँ लिख लेते हैं E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2Q और कॉस थीटा बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान देना है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होती है, याद है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो इसमें यही है, या तो ये ले लो, आधार कितना हुआ लंब यल है, ये कितना हुआ कर्ण R स्क्वायर धन L स्क्वायर। कंसेप्ट समझें, तो यहाँ आएगा E बराबर 1/4πε0 के 2Q, यह हो जाएगा L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ हो जाएगी क्या अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यही बच्चे गलती कर जाते हैं, ये मैथमेटिक्स अप्रोच है। क्या है आपको मालूम है कि x मल्टीप्लाई अंडर में x बाई x पावर 3/2 होती है, किसी को मालूम था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मालूम x पावर 1 होता है, इसका x पावर 2 होता है, हर समान है, तो x पावर 1 धन 1/2 x पावर 3/2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ऐसे इसके स्थान यक्ष समान है तो पूरा लिख सकते हैं कर्ण को, तो इसका मतलब हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, ये देखो 2 की वैल्यू का हो गया P, मालूम है, यह लिख लेना का दिक्कत हो, 2QL बराबर P विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ देखेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 3/2, क्लियर हुआ। आपको यही बताए थे चूंकि R इज ग्रेटर देन L तथा या L बराबर 0 के बराबर, ठीक है। आपका आएगा E बराबर 1/4πε0 के P अपान R स्क्वायर पावर 3/2, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आएगी फाइनल E बराबर 1/4πε0 के P अपान R³। आया कि नहीं आया? यही तो लाना था हमको ना। अगर y लिख देते हैं, अगर वायु या निर्वात है तब k बराबर 1 हो जाएगी, तो E बराबर 1/4πε0 हो जाएगा और P अपान का हो जाएगा R³।
कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये भी आपकी ई जो है 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर भी ई प्रोपोर्शनल 1/r³ के। समझे? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।